अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु करने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। याद एक ऐसा मीडियम है, काया कल्पतरु होगी। अच्छा, प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है जो अभी तुम बच्चों को जियदान मिलता है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है और अभी तुम बच्चों को जियदान मिलता कैसे है? कैसे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते? नरकवासी से अब स्वर्गवासी बनना है, कैसे होता है? पवित्रता को धारण करना। पवित्रता को धारण करना। अच्छा, और नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है, कैसे आएंगे? बाबा कहते उसके लिए पावन बनाकर ले जाएंगे। स्वर्गवासी बनना अर्थात मरना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना अर्थात मरना। मरना। मरे नहीं वो स्वर्गवासी बन स्वर्गवासी। नहीं सकते। स्वर्गवासी के लिए मरना जरूर है। बाबा कहते हैं तो नरक, बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियदान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। अगर स्वर्गवासी बनना है, वैसे भी जीते जी मरना है और फिजिकल मौत भी बहुत जरूरी है, तभी तो स्वर्गवासी बनेंगे। अच्छा, गीत है माता ओ माता, और फिर तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यही भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। गीत है ना, क्या है वो गीत? तो सुना नहीं कभी, ये सुना नहीं पहले मैंने कभी। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। इसमें सब कुछ तो आ गया। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगदम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी। जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों यहाँ ही होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है, निराकार शिव बाबा को। जगत पिता अगर जगत माता उसको कहा माता ओ माता, तो जगत पिता भी होने चाहिए। तो अगर वो जगत पिता है मतलब परम पिता है, फिर सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है। इसलिए गॉड फादर कहते हैं। देवियों को कहते हैं मदर, जगत माता, और परमात्मा को कहते पिता। तो कितना कनेक्शन हो गया, संगम युग से कनेक्टेड है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और अम्मा मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है ना कि वह हमारा बाप है। दूसरा, फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा,
एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन एक है, जगत पिता एक है, गॉड फादर एक है, निराकार एक है। तो हर कोई को पतित पावन नहीं कह सकते। कोई भी डिवाइन फिगर मतलब पतित पावन, पावन कह सकते, पतित पावन नहीं कह सकते। वही तो सब रॉन्ग कर दिया ना सर। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। सब पुकारते पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं, आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं, तो आत्मा में ही खाद पड़ती है। प्योरिटी कम करने का तरीका क्या है? किसी की चीज एलॉय डाल दो, खाद डाल दो, कम हो जाएगी। तो आत्मा में प्योरिटी कम नहीं हुई, खाद ऐड कर दी गई। कौन सी खाद? त्रेता युगी युद्ध वाली व्यर्थ संकल्प की खाद ऐड हो गई, आत्मा इम्प्योर हो गई। व्यर्थ संकल्प में क्या होता है? ये करूं या नहीं करूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, या ऐसे व्यर्थ संकल्प। फिर और रजोगुणी खाद ऐड करो, भक्ति वाला, व्यभिचारी भक्ति, तो फिर और खाद ऐड हो गई। मतलब वो पहले वाला था युद्ध का, और ऐड हो गया। उसके बाद फिर नेगेटिव खाद ऐड करो, ये तो ऐसा ही है, ये तो यही है, वो नेगेटिव 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 सारा समय। ये ऐसा अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये ऐसे है, ये जिद्दी है, मैं ईगो हूँ। आत्मा की प्योरिटी कितनी हो गई? पर उसकी कीमत कितनी हो गई? जितनी खाद, अब तो वो पूरा आर्टिफिशियल ही हो गया फिर। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा व सरस आत्मा में खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, एक को बाप एक को दादा कहेंगे। ये तो तुम जानते हो, हम सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं, शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा, दुख हरता सुख करता आओ। सतयुग में परमात्मा का कंसेप्ट ही नहीं है, पुकारते ही नहीं है। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। कितना टाइम बच गया ना, परमात्मा का कंसेप्ट ही नहीं है। 1 घंटा रोज सुबह न मुरली क्लास न भक्ति करना। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करेंगे? सुबह सुबह सबको याद है क्या करेंगे हम लोग? सुबह सुबह 4 बजे उठना, तो 4 बजे ही है, 6 बजे ही उठेंगे? नहीं, 4 बजे उठेंगे। फिर क्या करेंगे? न योग करना है, न मुरली सुननी है, न भक्ति करनी है। फिर करना क्या है? रास बाबा की याद करनी, गार्डन में घूमना, रास करनी है, रास। गार्डन में घूमना। क्या सुबह सुबह थोड़ी कोई रासलीला करेंगे। याद की यात्रा करना, सैर बाबा सैर की याद करना, याद की यात्रा में रहना।
कौन सी याद की यात्रा? बाबा की। बाबा सत्युग की। में? करेंगे दीदी, सत्युग की बात कर रहे हैं। शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। सैर करेंगे, भूल गए? वापस जाओ गोल्डन एज फैक्ट्स में। क्या हुआ दमयंती बहन, भूल गए? सैर मैंने करेंगे हाथ पूरा। उठाया था कि वहां तो सैर करनी है, कपड़े हाँ। बदलने हैं, दिन भर श्रृंगार करना है, यही करना है। नहीं नहीं, रात लंबी नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं वहाँ तो वैसे होगा बट चांदनी रात रहेगी, वहाँ उठने तो का टाइम, हमेशा। उठने का टाइम तो 4 बजे ही होगा। तो बाबा कहते हैं हाँ संगीत सुनेंगे, पक्षियों की कलरव होगी, कोकल बोलेगी। वहाँ पत्तों की आवाज से भी म्यूजिक होगा, हाँ, पत्तों की आवाज उठेंगे से भी फिर म्यूजिक सैर होगा। करेंगे। साज होगी, साज। बाबा कहते हैं जो अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते उनको 2 बाप है। अब तुम सॉरी, सतयुग में 1 बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि यह परम पिता दुख हरता सुख करता हो। जो पति, तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं। सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते। देखो इतना सेग्रीगेशन और इतना डिटेलिंग। उन्होंने कह दिया 84 लाख योनियां लेती है। अब उसकी डिटेलिंग क्या है? बाबा कहते 8 जन्म इधर, 12 जन्म इधर, 21 जन्म उधर, इतनी डिटेलिंग है। और फिर कल बाबा ने एक अच्छा डिस्क्लोजर किया सत्युग के बारे में। कौन सा डिस्क्लोजर है कल का सत्युग का बारे में? कौन? दास दासी जो है वो हाँ, जो सत्युग त्रेता के में दास दासी होंगे वो त्रेता में मर्तबा मिल जाएगा। तो ये इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग, चंद्रवंशी सूर्यवंशी कैसे राज्य देते हैं, वो कोई छीनते नहीं है राज्य। तो बाबा कहते हैं इतनी डिटेलिंग, 21 जन्म। दीदी आज वहाँ बाबा ने तो संगम युग को उसमें सतयुग में मिला दिया। 21 जन्म जो अमृत बता दिए तो अमृत में, संगम युग हाँ को भी सतयुग में मिला दिया। तो अभी सतयुग नहीं शुरू हुआ आपका? आपने तो अभी कहा मेरा अतीन्द्रिय अकेले सुख का में कैसे हो रहता सकता हूँ, है? और ये क्या पूरी है? प्रकृति पूरा तो तमो हमारे लिए प्रधान हो रहा है, सतयुग मेरे है ना, अकेले का। हमारे लिए तो सतयुग है। बच्चों संगम युग के, जिसका संगम युग है उनके लिए सतयुग की शुरुआत है। जिनका कलयुग है, 4 बजे का टाइम अमृत वेला है, सुबह का टाइम है या रात का टाइम है? क्या कहेंगे? 6 बजे को सुबह कहते हैं, 4 बजे को सुबह नहीं कहते। 4 को ही सुबह कहेंगे। एग्जैक्टली तो सुबह 4, लेकिन किसी के लिए रात भी है। कोई 4 बजे उठने का टाइम है, 2 बजे का तो लास्ट शो करके आए। फिर तो रात का टाइम भी है, सुबह का टाइम भी है। बल्कि जो ब्राह्मण बच्चे उनको तो 4 बजे लेटेस्ट है, स्टार्ट हो जाता है 2 बजे से। अगर 4 बजे ही नहीं उठे तो फिर तो बहुत ही लेट हो गया। ये तो हमारा जो बाबा कहते हैं ना, बिगिनिंग का फर्स्ट जन्म तो हमारा यही माना जाए। हाँ यही है ना। तो बाबा कहते रिजुविनेट करते, अमर बनाते। तुम बच्चों को बाप पाकर अमर लोक का मालिक बनाते। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजापिता भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। यहाँ भारत में शिव बाबा जन्म लेते। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म लिया। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है कब? कृष्ण जयंती कब होगी?
गीता जयंती के बाद सतयुग नई दुनिया में, मतलब सॉर्ट ऑफ नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी ना, श्री कृष्ण का जन्म, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजा ही उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशी को मिलता है। अभी तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, हम तो ब्राह्मण कुल है, देवता कुल भी नहीं है, चोटी हाईएस्ट, चोटी है ऊपर, चोटी के ऊपर है बाप। ब्राह्मणों का श्राप देवता भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भृगु ऋषि ने श्राप दिया ना, तो विष्णु जी भी कुछ नहीं कर सकते थे, इतना महान मतलब इतना पावरफुल बताया ब्राह्मणों को। क्योंकि संगम युग में बाबा ने ब्राह्मणों को चोटी बोल दिया। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। पैर शूद्र मतलब पैर, तो तुम एक बाप के बच्चे, भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, अपवित्र बन नहीं सकते एक बाप के बच्चे। अगर हमने परमात्मा के आगे गाया है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिताश्च त्वमेव, कभी गाया किसी ने? एक बार भी गाया? सबने गाया जी, सबने गाया। जो भी है बोला ना, बोल दिया बस, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया अभी कि तू मेरा पेरेंट, हम सब भाई बहन, वो साइन हो गया। बिकॉज जैसे दुनिया में क्या होता है, हम जैसे सरल होते हैं ना, तो दूसरे को हमको लगता है ये सरल ही है, ये भी उसने जो बोला मतलब आएगा, कमिटेड है, बोला है मतलब आएगा, ऐसा ही होता है ना। शिव बाबा ट्रुथफुल है, तो हमने जो भी कहा उसने मान लिया। तो फिर बाबा कहते एक बाप के बच्चे क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। कितने ढेर बच्चे सब कहते बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़ी हो सकते, सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए ये युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है, कैसे पवित्र बने। तो इसलिए ये भक्ति मार्ग में गाना शुरू किया, क्योंकि कभी तो पवित्र बने होंगे ना, तब तो भक्ति मार्ग में परमात्मा के आगे गाए, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा कहते हैं और कुछ नहीं, बाकी सब धर्मों में ऐसा गॉड फादर तो माना, चलो माता पिता नहीं कहा, गॉड फादर बोला, सभी धर्मों में बोला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। निराकार कहा, परमात्मा को निराकार कह दिया उसको। मतलब ऐसा फादर तो परम पिता तो बहुत कॉमन एक नोशन है परमात्मा के लिए। तो ये सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने ये युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। ब्रह्मा कुमार है, शूद्र कुमारी नहीं है। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे, रचयिता और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते तो फिर तो नास्तिक ठहरे ना। वह है ही पतित दुनिया, सत्युग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नरक कहा जाता है, घोर नरक रौरव नरक है, बिल्कुल तमो प्रधान। तो इनकी भी स्टेजेस होती है, द्वापर से रौरव नरक की भी स्टेजेस है। कैसे?
द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है। रजो प्रधान के भी स्टेजेस है ना, जो टोटल तमो प्रधान की है। पहला छोटा कम तमो प्रधान, फिर थोड़ा मीडियम तमो प्रधान, फिर अब क्या कहते हैं हम, घोर कलयुग आ गया। कुछ बात हो जाती है ना, कहते ये तो घोर कलयुग है। मतलब इतनी छोटी सी बात भी ऐसी, इसमें भी इतना स्वार्थ, कहते घोर कलयुग। तो इनकी भी स्टेजेस होती है। भक्ति भी पहले सत्तो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सत्तो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहां 3 रास्ते मिलते हैं उनको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। यहाँ कहाँ है, कहाँ है दिल्ली में, त्रिमूर्ति लेन एक है, टिवाटा। पाकिस्तान में। नहीं, यहाँ भी है दिल्ली में। तो इनकी भी, तो बाबा कहते हैं माथा झुकाते। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की पूजा, इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मतलब कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, अलग उसकी पूजा। वृक्षों की पूजा क्या हो गई, बस देते हैं वो, हमेशा छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पूजा ये हो। इसका मतलब पूजा की डेफिनेशन क्या हो गई, समथिंग थोड़ा देने वाला, समथिंग डिवाइन, ऐसे लगे पूजा। तो जो भी डिवाइन है वो परमात्मा थोड़ी हो गया। कोई भी अथॉरिटी है साधारण गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको प्रधानमंत्री कहेंगे क्या? कोई मिनिस्टर भी, स्टेट मिनिस्टर को भी प्रधानमंत्री थोड़ी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है डजंट मीन कि वो प्रधानमंत्री है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उस पर तेल आदि चढ़ाते। अब वो कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की, ये है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। जल क्यों देवता हुआ? चलो वृक्ष देवता हुआ माना, जल क्यों देवता हुआ? जल के बिना तो जीवन ही नहीं है, सब कुछ जल ही तो है, इसलिए जल देवता। तो बाबा कहते हैं देखो कैसे पूजा होती है। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? पानी मेरा पाप नाश करेगा क्या? पानी मेरे संस्कार के काम विकार नष्ट करेगा? पानी करेगा? फिर पावन कैसे हुआ? न पाप नाश कर सकता है, न क्रोध कम कर सकता है, न काम विकार कम कर सकता है। तो पतित पावनी गंगा कैसे हुई? मतलब इतना बड़ा टाइटल तो नहीं देना, ठीक है सेक्रेड है ये माने जाएंगे चलो, बट पावन बनाना तो वो तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता बनाने, ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसी उन्हों को भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, ये अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया है। प्रवृत्ति चतुर्भुज किस लिए दिखाया? भुजा किसकी निशानी है? भुजा सहयोग की निशानी है और शक्ति की निशानी है। तो शक्तिशाली बहुत है तो इसके लिए 4 भुजा, 8 भुजा बहुत शक्तिशाली है। दीदी युगल स्वरूप का मतलब हुआ ना 4 भुजा है युगल स्वरूप की, कि भाई 4 हाथ है हमारे, इतनी आपस में वेवलेंथ अच्छी है। दादियों को बाबा कहते थे ना, जब दादी कहते थे कि भाई जैसे जो भी यज्ञ के काम होते थे, साइकिल ठीक करना, फिर बस ठीक करना, बोला ये तो भाइयों का काम है। बाबा क्या कहते थे, साकार बाबा, तुम चतुर्भुज हो,
तो तुम्हारे पास नारायण की भी कला है, नारी की भी कला है, चतुर्भुज। ऐसे करके बाबा ने सिखाया, सब कुछ किया दादियों ने। मुरली में बताया था ना उस दिन कि सब कुछ, बस चलाना तो ठीक है, मैकेनिक। मोची मोची किया। तो बाबा कहते हैं तो ये चतुर्भुज उसके लिए है। माथा झुकाते हैं, तमो प्रधान की भी भक्ति इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, 4-8 वाला। ये अलंकार दे दिए है, चतुर्भुज दिखाया है, प्रवृत्त चतुर्भुज दिखाया है। किस लिए? प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है, इसलिए चतुर्भुज है। विष्णु को चतुर्भुज क्यों दिखाया? प्रवृत्ति मार्ग की निशानी। इसी तरह महालक्ष्मी को भी चतुर्भुज दिखाते, प्रवृत्ति मार्ग, क्योंकि युगल स्वरूप को। और 8 दिखाते हैं शक्ति, शक्तियों की निशानी है। तो ये अलंकार दे दिए हैं। लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है, देवता वैष्णव थे। वैष्णव मतलब विष्णु वंश। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं। एक्चुअली उन लोगों ने वैष्णव मतलब क्या समझा? प्योर वेजिटेरियन। देखो फाइनली डाउन द लाइन होते होते वो उसका मीनिंग क्या रह गया? खाने के ऊपर बस। जैनिज्म मतलब भोजन, भोजन, जैन फूड। वैष्णव मतलब भोजनालय, प्योर वेजिटेरियन। अब एक्चुअली वैष्णव क्या हुआ? विष्णु कुल के, मतलब जिसका विष्णु की तरह आचरण है, विष्णु कुल। विष्णुपुरी को कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव होते वेजिटेरियन। वह कोई वैष्णव, विष्णु कुल मतलब निर्विकारी। वह कोई निर्विकारी होते नहीं है। तो फर्क क्या हुआ वैष्णव और जैनिज्म, जैन फूड में? वो भी प्योर वेजिटेरियन, वो भी प्याज लहसुन नहीं लेते। जैन वाले और भी स्ट्रिक्ट हैं, वो तो नीचे वाला भी कुछ भी नहीं खाते। हाँ वो है, वो है। इवन मतलब गांधी जी मेन तो इग्नोरेंस प्योरिटी के ऊपर हो गया ना, भोजन इवन की। गांधी जी मिसगाइड कर गए। इवन हाँ, गांधी जी मिसगाइड कर गए। वैष्णव जन तो तेने करिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव को वो मतलब डेफिनेशन देगा एक्चुअली इवन वो गांधी। विष्णु कुल के है ना, इसलिए उनको तो गीत एक गा दिया। पीर पराई मतलब क्या? तो भावनाएं की जो समझते हैं। निर्विकारी विष्णु वंश, ये वैष्णव का है। वैष्णव कहाँ से आए? विष्णु के वंश के। तो वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवता वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते वेजिटेरियन। वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, उन्हों की तो बड़ी हवेलियां होती है। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव, नाम ही क्लियर है, बताता है विष्णु वैष्णव। तो कनेक्शन विष्णु से होगा ना, ये क्लियर है ना? किससे कनेक्शन होगा नहीं तो? वैष्णव। तो विष्णुपुरी में रहने वाला वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्होंने क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसको पता ही नहीं। ये तो क्लियर है ना सभी को। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण। कब बनते हैं लक्ष्मी नारायण? बताओ दीपिका बहन बताओ, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण कब बनते हैं? बड़े हो जाते हैं माने, बड़े हो जाते हैं। एग्जैक्ट टाइम डेट? 21 इयर्स के एज, स्वयंवर के बाद 25 years। हाँ मतलब कैसे राइट है? when they शादी हो जाती है। हाँ, जब स्वयंवर के बाद स्वयंवर हो जाता है तब वो लक्ष्मी नारायण।
लक्ष्मी और नारायण होते हैं जब स्वयंवर हो जाता है। वहाँ शादी वर्ड यूज नहीं होता है, स्वयंवर कहते हैं, स्वयंवर। स्वयंवर, हाँ। अब देखो स्वयंवर की एग्जैक्ट बाबा ने, हाँ, जब 80 इयर्स ओल्ड, तभी तो 50 इयर्स होगा ना, 25 इयर्स तो टू अर्ली हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट एज तो बाबा ने नहीं बताया है। कोई साक्षात्कार में अगर देवी देवता दादी का भी सुना हमने, नहीं है कोई ऐसे टाइम नहीं बताया कि उसमें। यूथ एज भी तो बहुत लंबी होगी, 50, आज का 50। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण का अलग मंदिर है, वह है बड़ेपन का मंदिर। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि कृष्ण शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो ही नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए। सन्यास मार्ग और सतयुग शोभता नहीं है ना, तो सतयुग में तो होंगे नहीं। परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवता ही होते। भगवान के बच्चे सब स्वर्गवासी होने चाहिए, लेकिन सब स्वर्गवासी होते नहीं है, सिर्फ देवता ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता वंशी बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, दोनों कहते हैं। छोटे बड़े क्या कहते हैं? बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। चलो बाबा तो सामने है ही, फील करे। बाप दादा शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप दादा के तन भ्रुकुटी में शिव बाबा एकदम सामने बैठे। ओके जी, क्लियर है। कल का वरदान था ना, बार बार ऐसे इन्वोक करो, बाबा सामने है, बाबा सामने है। तो तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे। बाप कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। संगम युग, पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला होता है। नदियों का मेला तो होता नहीं। एक्चुअली मेला का मतलब क्या है? नदी और सागर जहां मिलता है उसको कहेंगे मेला, गंगा सागर का मेला। तो इसलिए अब वो उससे क्या बेनिफिट होता है साइंटिफिकली या ज्योग्राफिकली? नदी जाकर सागर में मिली तो क्या बेनिफिट क्या हुआ? कलकत्ते वाले बताएंगे हमको क्या बेनिफिट हुआ जो वहां इतना बड़ा मेला लगाया। कुछ मतलब इकोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली, साइंटिफिकली कुछ बेनिफिट हुआ क्या? देखो किसी को पता ही नहीं। वर्षा कलकत्ता होगी क्या ना जी, कहता है? फिर वो क्लाउड बनेंगे और वर्षा होगी फिर। कलकत्ता क्या कहते हैं? नहीं बताते हैं ये कुछ। एक ओल्ड मान्यता है इस तरह की कि गंगा सागर के मेले में आदमी जाते हैं, स्नान करते हैं। नहीं वो सब ठीक है, वो तो स्पिरिचुअली भक्ति भावना के वश तो बहुत कुछ है, बट इकोलॉजिकली भी बताओ कोई है? सागर नदियों का सारा सामान लेते हैं, जो भी वो तो पैदल चल के इमोशनली की बात नहीं कर रहे हो, साइंटिफिकली ज्योग्राफिकली तो एज सच तो कुछ है ही नहीं है। तो इसका मतलब उसका कनेक्शन तो सीधा और कुछ और वे से है। सागर, नदी और सागर मिली, अगर भक्ति में भी देखो तो क्या बड़ी बात है इसमें? नदी और सागर का मिलन हुआ,
मतलब नदी जाकर सागर में मिल जाती है। तो ये तो एक फिनोमिना है ना, ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। तो पर इसका इतना बड़ा मेला लगना, उसमें स्नान करना, तो इसके पीछे तो कुछ और आध्यात्मिक रहस्य होगा। तो इसलिए जो भी भक्ति का रिचुअल हो जाता है ना, जिस फिजिकल स्थान में भक्ति का रिचुअल है, इसका मतलब वो संगम युग से कनेक्टेड है। वही हमारा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मैच द कॉलम। ये हमेशा देखो जहां भी भक्ति का आ जाता है। अदरवाइज अगर एक ज्योग्राफिकल फिनोमिन जैसे गंगा है, भाई क्यों स्नान करने से? वैसे तो जड़ी बूटियों का है ज्योग्राफिकल फिनोमिना तो। हाँ, पर ये तो एक मिलन के समय वहां मिला ना। तो संगम युग में क्या हुआ था? हम बच्चे बाबा से, शिव बाबा यहाँ आया और नदियां मिली बाबा से। तो ये जो मिलन हुआ, इसको कहेंगे गंगा सागर का मेला। ये है नदी सागर में मिली, तो वहां एक मेला हो गया, वहां फिर स्नान करो, वहां महत्व है आदि। आबू गई या रोज अमृत वेले मिलते, बाबा इधर आते, हम बाबा के पास जाते, मिलन है। मिलन के लिए जरूरी नहीं कि हम जाए, मिलन है, मीटिंग है, कोई भी आ सकता है, बट मीटिंग होना चाहिए दोनों का, वो बड़ी बात है। तो नदियों का मेला तो होता नहीं। ऑनलाइन है। अब ज्ञान सागर तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है, योग सिखाते, सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम सब ब्राह्मण बनते हो, तो तुमको 3 बाप है, लौकिक पिता भी और प्रजा पिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते मेरा तो एक शिव बाबा। उनकी याद से पतित पावन बनना है। आत्मा जानती वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने बाबा किस लिए आए हैं बताओ? तुम सबको मौत देने रेडी? तो कोरोना आएगा नहीं तो क्या आएगा कि नहीं आएगा कोरोना? मौत देने बाबा आया है, इसलिए तो शिव को कहा जाता है, ओनली शिव को महाकाल, महाकाली देवी को कहा जाता है। तो मौत देने आया है, तो जरूर मरना पड़े तुम्हारी इस देह को। इसलिए वो कहते हैं आप मरे सिवाय स्वर्ग में कोई जाएंगे नहीं, ये जो कहावत है ना, क्योंकि स्वर्ग में जाना मतलब ही मरना। हाँ हाँ, उसकी करते, उसकी नहलाते। मतलब मरने का भी कितना सेक्रेड महत्व है, इम्पोर्टेंस है। कौन सा मरना? ये मरना, जीते जी मरना। नहीं तो मरना तो शव को देखना भी एक सॉर्ट ऑफ अपशकुन मानते हैं। रास्ते आप जा रहे हो, रास्ते में अगर वो शव ले जाते दिख जाता है ना, वो कहते गया, मतलब मानते थे पहले कि गड़बड़ में अभी हमारा काम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सामने मैंने डेड बॉडी देख ली। ये कहावत होती थी, है ना, पहले होते थे ना। आजकल तो वो इलेक्ट्रिक है तो पता नहीं। नहीं नहीं, अच्छा नहीं मानते। बट वैसे तो उसको अपवित्र माना जाता है। पर फिर कहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे मरे सिवाय स्वर्ग में, तो उसका पीछे का रहस्य, तुम सबको मौत देने आया हूँ, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते तुमको जियादान देता हूँ। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा? आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, वह तो है शांति धाम। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा, इसके लिए महाभारी
महाभारत लड़ाई मशहूर है, लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। विष्णुपुरी में दूसरा है, चलने के लिए वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। अच्छा, वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करते हुए धारणा इनकलकेशन, ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तो धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान, नहीं तो साधारण बुद्धि है। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ। कितनी मतलब मुरली में है, 1982 की मुरली है ये, पर उसमें गहराई कितनी है। कर्म करते धारणा मतलब धारणाएं चलती रहे, स्थिति महान हो जिसको बाबा ने, और नहीं तो साधारण कर्म करते समय कर्म की बुद्धि है, भोजन बना रही हूँ, ये सब्जी है, ये आटा है, ये है, इसके लिए बना रही हूँ, इसका टेस्ट ऐसा है, इस फीलिंग से कर्म करना साधारण कर्म, नेगेटिव नहीं है पर साधारण। जिसको बाबा ने उस मुरली में कहा था, कर्म के फ्लो में अगर स्थिति है, कर्म के फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं, कर्म के फ्लो के अकॉर्डिंग स्थिति है तो वो साधारण स्थिति है। ये भी और कहा उस वो कर्म में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, मैं आत्मा कर रही हूँ, बाबा मेरे साथ है, या मैं फरिश्ता ये ऑफिस में बैठा हूँ, बाप दादा मेरे सम्मुख है, मैं आत्मा करनहार। थोड़ी सी भी डिवाइन टेस्ट कॉन्डिमेंट्स डाल दिया ना उसमें, मसाला, तो वो कर्म डिवाइन हो गए। मसालों का ही तो पूरा महत्व है, सब्जी का महत्व क्या होता है। इस मुरली में ये भी तो कहा कि बुद्धि, वो धर्मात्मा कहलाते हैं, बुद्धि रूपी जो धारणा के हिसाब से धारणाएं अगर तो धर्मात्मा कहलाते हैं। तो धारणा साधारण नहीं, तो नहीं तो साधारण बुद्धि। मुरली सुन रहे मुरली, लेकिन मैं आत्मा, बाप दादा सामने मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, चलो सुनानी है सुना दिया, बाबा सुना रहे हैं मुझ आत्मा द्वारा, या मैं आत्मा मतलब एनीथिंग डिवाइन,
तो आज पूरे दिन कर सकते हैं पुरुषार्थ, जैसे किया ही था हम लोगों ने बहुत दिन तक। आज का होमवर्क और मिलेगा होमवर्क पर ये वाला स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो अपसेट नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, आज का जुलाई मास का कौन सा है? 7th नंबर है ना आज का। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो, सेवा के संकल्प भी समा जाए। इंपॉर्टेंट है। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। तो सेवा के समय योग के समय सेवा के भी संकल्प नहीं आए, नहीं तो प्लानिंग चलती रहती है योग के समय, वो भी रॉन्ग। गुलजार दादी हमेशा कहती है ना, अगर आप ज्योग्राफी का पेपर है और आप हिस्ट्री के लिख दो चैप्टर तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा। तो योग का चैप्टर है उसमें सेवा लिखते जा रहे हैं, ये करना है वो करना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। योग का मार्क्स अलग, सेवा के मार्क्स अलग। ये अच्छा है बहुत अच्छा। मनमोहिनी दीदी के भी